आपने फर्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ा था रिलेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पूरे टाइटल का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसके पहले वाले स्लाइड्स में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया था, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इन तीनों का जो कंक्लूजन पार्ट है, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। उसके जो सेकंड टॉपिक है उसी में सेकंड चैप्टर, वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली ए फंक्शन। जितने भी रिलेशन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी हो, लेकिन जितने भी फंक्शन हम पढ़ेंगे वो सारे कोई ना कोई रिलेशन होंगे। तो आप इसमें ये एक फैक्ट याद रखें कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। अर्थात एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन इन जनरल। कभी कभी इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी आ जाते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारा इसमें इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन टू वन फंक्शन, फिर मैनी टू वन फंक्शन या फिर मैनी वन फंक्शन, फिर ऑन टू फंक्शन और लास्ट में इन टू फंक्शन। इस प्रकार से हम फाइनली जब इसको समाप्त करेंगे तब हम बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से इसको आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वन टू वन फंक्शन। तो नाम से ही स्पष्ट है कि एक से एक का संबंध, एक से एक का फंक्शन, वन से वन का संबंध, वन से वन का फंक्शन। तो एनी मैपिंग या फिर ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन टू वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन इफ each element of the set A is uniquely related to an element of set B. That is, for every A1 and A2 belongs to A, set A, if two images are equal, यानी two images are equal को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, f of A1 equal to f of A2, then implies A1 equal to A2. हम इसको वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि if two images of elements are equal then the corresponding elements are also equal. हम कोई भी वन टू वन करने के लिए कोई क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में क्या लेंगे, दो इमेज को इक्वल लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या सॉल्व करके प्रूव करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। अगर दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं तो फंक्शन इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट वन टू वन। ये फिगर में आपको दिख रहा है डायग्राम में, जैसे सेट ए जिसे हम डोमेन बोलते हैं, इसमें चार एलिमेंट है ए बी सी डी, और दूसरा सेट बी उसमें 1 2 3 4। तो देखिए एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। तो वन टू वन फंक्शन की ये शर्त भी है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। जैसे ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 और डी की इमेज 4 है, ऐसे ही। या फिर इसको ऐसे ले लिया, दूसरा वाला जो फिगर दिख रहा है उसमें ए की इमेज 3, बी की इमेज 1, सी की इमेज 4, डी की इमेज 2। तो आप देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स इमेज इन द सेट बी। तो यहाँ वन टू वन में किस बात का ध्यान देना है कि सेट ए का हर एलिमेंट अपना प्रतिबिंब सेट बी में बनाए और अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हों। तो ऐसे फंक्शन को वन टू वन फंक्शन कहते हैं। भले ही सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए जो किसी की भी इमेज नहीं बन पाया तो भी चलेगा। सेट बी में कोई एक एलिमेंट छूट जाए, दो एलिमेंट छूट जाए तो भी ये चलेगा, हम वन टू वन फंक्शन कहेंगे। लेकिन फंक्शन की अनिवार्य शर्त क्या है, इसकी एसेंशियल कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी।
ए सेट के हर एलिमेंट की इमेज का होना कंपलसरी है। अगर ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज सेट बी में नहीं है तो फिर वो 1 to 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन की जो अनिवार्य कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशन है, उसमें है सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में अपनी इमेज को बनाए, अपना प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मेनी टू वन फंक्शन, इसमें भी नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। मेनी टू वन फंक्शन क्या है? यानी जब बहुत सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएं, तो इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी मेनी टू वन फंक्शन इफ टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर रिलेटेड टू द सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट इज फॉर सम a1 a2 बिलोंग्स टू सेट ए, fa1 इक्वल टू f2 इम्प्लाइज a1 नॉट इक्वल टू a2। यानी दो एलिमेंट की इमेज तो बराबर हो लेकिन वो एलिमेंट बराबर ना हो। आप देखिए यहाँ क्या है, पहले यस यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सेट ए में 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। सबसे पहले तो ये देख लीजिए ये फंक्शन है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले इसी बात को चेक कर लेना चाहिए। तो सेट ए का हर एलिमेंट क्या अपनी इमेज बनाता है सेट बी में? तो यस, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में अपनी इमेज बनाता है। लेकिन हो क्या रहा है, सेट ए के दो एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन है लेकिन इसे मेनी वन फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी की एक ही इमेज है 1। सेट बी में दोनों एक ही इमेज बनाते हैं। ए की इमेज भी यूनिक है और बी की इमेज भी यूनिक है। ए की इमेज भी केवल एक ही है 1 और बी की इमेज भी 1 है। तो बी की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी ए और बी की कॉमन इमेज बन रही है सेट बी में। तो इसको बोलेंगे मेनी टू वन फंक्शन। ऐसे ही सी की इमेज 4 है, डी की 2 है, ई की 3 है। ये तो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, लेकिन ए और बी की इमेज सेम है, इसलिए इसको मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, दूसरे एग्जाम्पल में भी ए और बी की इमेज 1 है, जबकि सी की इमेज 4 है, डी की इमेज 2 है। बी में एक एलिमेंट रह गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए सेट बी में। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सेट बी का हर एलिमेंट भी अपनी इमेज बनाए या सेट बी का हर एलिमेंट इमेज बने। सेट बी में कोई एलिमेंट ब्लैंक रह सकता है, लेकिन सेट ए में एक भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अगर सेट ए में एक भी एलिमेंट ब्लैंक रह गया, डोमेन में एक भी एलिमेंट छूट गया बिना इमेज का, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। मेनी टू वन फंक्शन की बात ये लगी। ठीक, तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज कॉमन हो तो उसे मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं। इसके बाद अगला है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बात हो रही है पहले सेट बी की, जबकि 1 to 1 फंक्शन में बात हो रही थी सेट ए की। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए प्री इमेज इन द सेट ए, दैट इज फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट इमेज ऑफ ए इज बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। यहाँ क्या ध्यान देना है ऑन टू में, कि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होना अनिवार्य है। जैसे पहले फिगर को देखिए, वी ऑब्जर्व दैट there are 4 elements in the domain A and 4 elements in the codomain B, and each distinct element of set A has unique image in the set B. Image of A is 1, therefore pre-image of 1 is A. सेट B का हर एलिमेंट उसकी प्री इमेज कौन है, सेट A में है। तो जैसे 1 की प्री इमेज A, 2 की प्री इमेज B, 3 की प्री इमेज C, 4 की प्री इमेज D। तो इसे पढ़ते कैसे हैं, A की इमेज 1 है तो 1 की प्री इमेज A है, B की इमेज 2 है तो 2 की प्री इमेज B है, C की इमेज 3 है तो इसका मतलब 3 की इमेज प्री इमेज C है, और 4 की प्री इमेज D है। तो सेट B के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट A में दिखाई दे रही है आपको। तो ऐसे फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। यहाँ भी देखिए दूसरे फिगर में,
ए और बी की इमेज क्या है 1, सी की इमेज 4, डी की इमेज 2। लेकिन ये क्या हुआ, ओहो ये क्या हुआ 3। क्या सेट बी के एलिमेंट 3 की कोई प्री इमेज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेट बी में जो एलिमेंट 3 है वो किसी भी एलिमेंट, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, तो उसकी प्री इमेज कैसे होगी? तो यहाँ क्या है, 1 की प्री इमेज कौन है? तो 1 की प्री इमेज ए है और 1 की प्री इमेज बी भी है, तो इसका मतलब 1 तो इंगेज हो गया। 2 की प्री इमेज कौन है? डी। 4 की प्री इमेज सेट ए में सी, लेकिन 3 की प्री इमेज क्या है? तो 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो जो सेकंड फिगर है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज 3 इज ब्लैंक, 3 हैज नो प्री इमेज इन द सेट ए। 3 की कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, इस कारण ये वाला फंक्शन, ये वाला डायग्राम, ये वाला मैपिंग ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं कहा जाएगा। जबकि पहले वाले फिगर में चारों एलिमेंट की प्री इमेज है, इसलिए पहले वाला जो फिगर है वो ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन के रूप में जाना जाएगा। अब आपको सर्जेक्टिव फंक्शन और इसके पहले इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन ये समझ में आ गया होगा। सर्जेक्टिव फंक्शन के पहले 1 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन तो अभी हमें पढ़ना है। वैसे किसी भी फंक्शन में ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा एफ ऑफ ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू बी ले लो, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इमेज ऑफ एक्स इज वाई लेना है और फिर बाद में वाई की प्री इमेज एक्स को प्रूव करना है। यानी अगर x की इमेज y है तो y की प्री इमेज x है, ऐसा प्रूव कर देंगे तो हमें फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, इनटू फंक्शन। अभी जो पढ़ा था वो क्या था, ऑन टू, इस बार इनटू। तो इनटू फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द सेट b सच दैट इट डज नॉट हैव प्री इमेज इन द सेट a। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल पढ़ा था, एक फिगर देखा, इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी भी फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी दूसरा सेट कोडोमेन वाला बी, सच दैट इट डजंट हैव प्री इमेज इन द सेट ए, जिसकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में ना हो। देखते हैं कौन सा है इनटू, इनमें से पता लगाइए। तो पहले फिगर में आप देखिए ए बी सी डी की इमेज है क्या, तो ए की इमेज 3, बी की इमेज 1, सी की इमेज 4, डी की इमेज 2, बस यस करेक्ट। सेट बी में 5 है, क्या 5 की प्री इमेज कौन होगी? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि 5 स्वयं किसी की भी इमेज नहीं है, इसलिए 5 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें सेट बी का कोई भी एलिमेंट, एक या दो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज ना हो और वो सेट बी में एलिमेंट जो है ब्लैंक हो, बिना प्री इमेज का हो, तो फिर उस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन तो बोलना ही है, क्योंकि फंक्शन के लिए ज़रूरी है सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में तो है, लेकिन सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में नहीं है। जैसे इसमें 5 छूट गया, तो 5 की प्री इमेज सेट ए में नहीं है, इसलिए ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इनटू फंक्शन है क्या, बताइए आप। तो चेक करते हैं इनटू फंक्शन के लिए। सेट बी में पहला एलिमेंट कौन है? 1, तो 1 की प्री इमेज है क्या? यस, 1 की प्री इमेज तो है, दो है। 1 की प्री इमेज ए भी है, 1 की प्री इमेज बी भी है। अच्छा, अगला एलिमेंट है 2, 2 की प्री इमेज कौन है? बिल्कुल सही, डी। 3 की प्री इमेज कौन है? ई। और 4 की प्री इमेज कौन है? सी। तो क्या बी के चारों एलिमेंट की प्री इमेज इसमें है सेट ए में? हाँ, तो ये दूसरा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, ना कि इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू फंक्शन कौन है? पहला वाला फिगर। और दूसरा फिगर क्या है? ऑन टू। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिल जाए, तो ऑन टू फंक्शन कहेंगे।
और इनटू फंक्शन कब कहेंगे? सेट बी में कुछ एलिमेंट ऐसे छूट जाएं जिनकी कोई प्री इमेज ना हो, तो उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? तो अभी आपने पढ़ा वन टू वन फंक्शन जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, फिर पढ़ा ऑन टू फंक्शन जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पढ़ना है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। क्लियर हो रहा है? अगर हम किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कहना चाहते हैं तो दो प्रॉपर्टी उसमें चेक करना होगी। फर्स्ट वन इज फंक्शन इज वन टू वन, सेकेंड इज फंक्शन इज ऑन टू। यानी अगर कोई फंक्शन वन टू वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और ऑन टू वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद हम दोनों के कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे यहाँ देखिए, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेट बी में अलग अलग है कि नहीं? एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिकली डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेट बी। यस, इट इज ए फंक्शन एंड वन टू वन फंक्शन। फिर अब इधर आइए सेट बी में, क्या सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में है? तो यस, वी हैव एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन द सेट ए। तो सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मिल गई, इसलिए ये ऑन टू है। और सेट ए के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में अवेलेबल है, इसलिए ये वन टू वन भी है। तो ये वन टू वन और ऑन टू होने के कारण ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बाइजेक्टिव फंक्शन का डायग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये एग्जाम्पल लिया है। सपोज दैट वन सेट इज ए। सेट ए में तीन एलिमेंट है 1 2 3, और अनदर सेट इज बी, उसमें चार एलिमेंट है ए बी सी डी। एंड सपोज अ फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज। मान लीजिए फंक्शन एफ इक्वल टू, तो ये पेयर बने हुए हैं, 1 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ, 3 का पेयर सी के साथ। तो 1a 2b 3c इट इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, सेट ए इंटू सेट बी। तो प्रूव दैट एफ इज वन टू वन। तो इसका डायग्राम बनाना सबसे सिंपल मेथड है। ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी में एलिमेंट है ए बी सी डी, एंड एफ इक्वल टू 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। डायग्राम बनाएंगे तो पहले ए में लिख दीजिए 1 2 3, बी में लिख दीजिए ए बी सी, और अगर आप चाहें तो डी भी लिख सकते हैं। लेकिन आप देखें 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो क्या अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है और एक एलिमेंट की एक इमेज है? ऐसा तो नहीं है एक एलिमेंट की दो इमेज है, बिल्कुल नहीं। एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। इट मीन्स दिस फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। तो मैंने नीचे लिखा है, देखिए, since all the elements of set A are mapped to a unique element of set B, that is, the function is one-to-one function. Another one example is, prove that the function f from R to R, where R is set of real numbers, given by fx is equal to 5x plus 3 is bijective function. So recall that. What do you mean by bijective function? Bijective function means if a function is one-one function and on-to function, then it is called bijective function. तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है, इसलिए हम फर्स्ट वन इसमें प्रूव करेंगे कि फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन, एंड नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सपोज टू एलिमेंट्स x1 एंड x2 आर रियल नंबर्स बिलोंग्स टू R। और आपको जैसे बताया था मैंने, वन टू वन में जब मैथमेटिकली कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा उसका फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं? टू इमेजेस आर इक्वल। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इफ़ टू इमेजेस आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो सपोज दैट टू इमेजेस आर इक्वल, दैट इज
मैथमेटिकली एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी इक्वल लेकर आएंगे। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इट मीन बाय द गिवन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज 5x प्लस 3। तो वट इज एफ ऑफ एक्स वन? यस, इट इज 5x1 प्लस 3। और व्हाट इज एफ एक्स टू? एफ ऑफ एक्स टू मतलब एक्स को x2 से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा 5x2 प्लस 3। दोनों साइड 3 कैंसिल कर दीजिए, बच गया 5x1 इक्वल टू 5x2। और फिर 5 भी कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास में आ गया, क्या आ गया हमारे पास में? x1 इक्वल टू x2। तो ये जो x1 इक्वल टू x2 आया है, ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि f of x1 इक्वल टू f of x2 implies x1 इक्वल टू x2, therefore the given function is 1-to-1 function। क्लियर? तो यहाँ दो इमेज इक्वल लेना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल अगर दिखा दिया तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? 1-to-1 फंक्शन कहलाएगा। इसी को कंटिन्यू, अभी सवाल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमें तो बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3 बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो आप क्या करें? आप इसमें ये फॉर एनी रियल नंबर y बिलोंग्स टू r ऑन टू प्रूव करना है अब हमें। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए सेट b की तरफ ध्यान दीजिए। तो क्या डेफिनेशन ऑन टू की? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b, यानी कि कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b हैज इट्स प्री इमेज इन द सेट a। तो आप क्या ले लें? आप यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग ऐसे ले लें, ये मैं बताता हूँ, ये आप ले लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये आपको मानना है। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू 5x प्लस 3। इसका मतलब x इक्वल टू, ट्रांसफ़र कर दीजिए 3 को उधर, तो x इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो जब ये x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को आप अपने फंक्शन में रख दीजिए x की जगह। तो x की जगह अगर रख दिया हमने y माइनस 3/5, और याद रहे y माइनस 3/5 इज ए रियल नंबर, डिवाइड 5 आ रहा ना, तो ये रियल नंबर है। तो अगर हम x की जगह y माइनस 3/5 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड हमारे पास में आ रही है इक्वल टू y। तो इसका मतलब f इज ऑन टू। तो आप ध्यान रखें क्या लेना है, अगर हम f ऑफ x इक्वल टू y प्रूव कर दें, यानी x की इमेज y है तो y की प्री इमेज x होगी। x की इमेज y है तो y की प्री इमेज x होगी, ठीक है। अगर हम एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव कर दें किसी क्वेश्चन में तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू। और देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या प्रूव कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में हमने ऑलरेडी दिखा दिया है कि फंक्शन इज 1-to-1, और इस स्लाइड में हमने दिखा दिया फंक्शन इज ऑन टू, तो दैट इज फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको प्रैक्टिस करने के लिए और भी आपको टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। सीधा सा बोल सकते हैं इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये नाइदर 1-1 है नॉर ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए तो 1-to-1 होना भी जरूरी है और ऑन टू भी होना जरूरी है। तो सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन लेते हैं? तो ये हमें क्या दिया? एफ ऑफ एक्स, एक्स की इमेज दी है एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, तो एक्स की इमेज एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 1-to-1 के लिए ट्राई करिए। ये जैसे हमने लिया है वो तो शॉर्टकट में लिया है, आप इसको 1-to-1 में प्रूव ले लीजिए। तो 1-to-1 में हम आपको करके दिखाते हैं। 1-to-1 में आप क्या ले लीजिए? सपोज एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और x1 इक्वल टू x2 लाना है, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा
देखिए यहाँ से करते हैं, x1 स्क्वायर प्लस 3, ये 1 मिनट, x1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 3। यानी हम क्या लेकर चल रहे हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेकर चल रहे हैं। तो यदि दो एलिमेंट की इमेज इक्वल ले और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ जाए तो वो 1 to 1 होगा। ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो इससे क्या मिला, x1 इक्वल टू प्लस या माइनस x2, क्योंकि स्क्वायर है ना तो दो रूट निकलेंगे इसके, तो x1 इक्वल टू प्लस x2 भी होगा या x1 इक्वल टू माइनस x2 भी पॉसिबल है। तो आप क्या देखते हैं, कंडीशन क्या है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होती है। तो कंडीशन तो ये है कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, ये कंडीशन, तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, ना कि x1 इक्वल टू माइनस x2। तो लेकिन यहाँ पर वो एक पॉसिबिलिटी क्या है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में हम बोलते हैं फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि केवल सिंगल आंसर आना चाहिए x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू माइनस x2 तो अलाउ नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं ये ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए ले लीजिए सपोज इमेज ऑफ x इक्वल टू वाई, यानी मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ x इक्वल टू वाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3। अर्थात अब मैं इधर लिख रहा हूँ तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 3, ये वाई माइनस 3। ये क्लियर हुआ, x इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा। स्क्वायर रूट जब भी होते हैं तो दो साइन लगते हैं, प्लस माइनस, अंडर रूट वाई माइनस 3। तो बताइए क्या हर वाई के लिए, वाई किस में होता है, सेट बी में, तो क्या फॉर एवरी वाई एक्स इज रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास डोमेन क्या है फंक्शन में, फंक्शन में डोमेन है एक्स स्क्वायर, फंक्शन में डोमेन जो है रियल नंबर का सेट है। तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर y की जगह मान लीजिए आपने 1 रख दिया, 0 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो रियल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, फॉर एवरी वाई देयर इज नो x, जबकि कंडीशन क्या है ऑन टू की, सेट बी के हर एलिमेंट y के लिए उसकी प्री इमेज x का होना जरूरी है। सेट बी में अगर 4 एलिमेंट है तो चारों की प्री इमेज होना जरूरी है। सेट बी में अगर 100 एलिमेंट है तो 100 की प्री इमेज होना जरूरी है। सेट बी में अगर 1000 एलिमेंट है तो 1000 एलिमेंट की प्री इमेज होना जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर हम y की इमेज 0 ले लें, y की वैल्यू 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, तो ये इससे क्या होगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आना रियल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब x इज नॉट रियल फॉर एवरी वाई। ठीक है, हर y के लिए x रियल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी ऑन टू भी नहीं है। और चूंकि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर हुआ। तो हैंस एफ इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। तो आप यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3 मैंने कैसे लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू -1, बिकॉज -1 इज रियल नंबर। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू -1 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 हुआ मतलब एक्स इक्वल टू अंडर रूट -4 हुआ, और अंडर रूट -4 रियल होता ही नहीं है। तो एक्स डजेंट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक, तो अब हम इन सब चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, इसकी समराइजेशन कर लेते हैं। तो अ क्विक रिकैप, समराइज कैसे करना है, हियर आर द मेन पॉइंट्स कवर्ड इन दिस टॉपिक। हमने जो जो पढ़ा उनको फिर से इस टेबल के माध्यम से आप पढ़ें। लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट एफ फ्रॉम ए टू बी, देन द फंक्शन एफ कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। नंबर 1, फर्स्ट टाइप 1 to 1 फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, सेट ए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसमें।
इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो वो 1 to 1 फंक्शन होगा। मैनी टू वन फंक्शन, इसमें भी सेट ए पर टारगेट करते हैं, वहीं कंसंट्रेट करते हैं। इफ 2 or more एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इन द सेट बी, तो फिर वो मैनी टू वन फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन से भी जाना जाता है, इसमें सेट बी पर टारगेट किया जाता है, दूसरे सेट पर। यानी कैसे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए प्री इमेज इन सेट ए, सेट बी का हर एलिमेंट सेट बी में प्री इमेज, सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में प्री इमेज रखे, सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। ठीक, उसको ऑन टू कहते हैं। इनटू क्या होता है? यहाँ भी सेट बी पर कंसंट्रेट करते हैं। इसमें सेट बी पर कैसे कंसंट्रेट करते हैं कि अगर सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द सेट बी सच दैट इट डज नॉट हैव प्री इमेज इन द सेट ए, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। फिर अगला 1 to 1 फंक्शन है, नॉन टू फंक्शन, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ एफ इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, कोई भी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहा जाता है? जब फंक्शन इज बोथ 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार से बच्चों आपने आज टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मैं आपके कोई भी डाउट हो तो उनको हमसे आप पूछ सकते हैं और उसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।